नमस्कार दोस्तों। आज हम धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन इन दोनों संकल्पनाओं में अंतर को देखेंगे। दोस्तों, हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक रिलीजन के धर्म की परिधि में रहता है, और जब हम सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं तो भी किसी न किसी धार्मिक मान्यता का अनुपालन करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें मंत्रोच्चारण करना सिखाया जाता है, या तो हम गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं यदि हम हिंदू हैं। यदि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो हम नमाज को अदा करते हैं और हमें अजान की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो हम देखते हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आचरण करता है, और वह जो आचरण होता है वो धर्मशास्त्र में बताया जाता है। या जो पैगंबर होते हैं या जो संत उपदेशक होते हैं, उनके उपदेश में हमें वह आचरण मिलता है। तो आइए हम लोग धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन के अंतर को देखते हैं। धर्मशास्त्र, अंग्रेजी भाषा में इसे थियोलॉजी कहा जाता है। थियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस और लोगोस। थियोस का तात्पर्य ईश्वर से होता है और लोगोस का तात्पर्य मीमांसा या शास्त्र से होता है। इस प्रकार थियोलॉजी का तात्पर्य ईश्वर मीमांसा, ईश्वर शास्त्र होता है। लेकिन धर्मशास्त्र में केवल ईश्वर की ही चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि धार्मिक मूल्य मान्यताओं की भी चर्चा की जाती है। उसे हम आगे देखें। तो मुख्यतः धर्मशास्त्र में यदि हम इसे क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें, यदि हम इसे कुछ आधारों पर विभक्त करें और उसके आधार पर देखने का प्रयास करें कि धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन में क्या अंतर है, तो हमें देखने को मिलेगा कि यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत हम किसी एक धर्म की जो मूल मान्यताएं हैं, जो उसकी धार्मिक विश्वास हैं, उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि यह एक धर्म विशेष से संबंधित होता है। जैसे यदि हम कुरान ले लें तो हम इस्लाम धर्म का अध्ययन करेंगे, यदि हम बाइबल ले लें तो हम ईसाई धर्म का अध्ययन करेंगे, यदि हम वेद और गीता आदि ले लें तो हम हिंदू धर्म का अध्ययन करेंगे। तो इस धर्म शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय होता है वो बहुत सीमित होता है। सीमित का दृष्टिकोण यहाँ पे क्या है? सीमित का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक ही धर्म का अध्ययन करते हैं, और यह संकीर्ण भी होता है। संकीर्ण कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी एक धर्म की मूल्य मान्यताओं और विश्वासों का अध्ययन करते हैं तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी बातें ना बताई गई हों जो अन्य धर्म में। जैसे जब गीता का अध्ययन करेंगे तो हमें निष्काम कर्म की संकल्पना मिलेगी, लेकिन निष्काम कर्म की संकल्पना हमें ईसाई धर्म में नहीं मिलेगी। तो इस दृष्टिकोण से ईसाई धर्म में संकीर्णता तो आ ही गई है। उसी प्रकार जब हम गीता का अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कि हमें एक कोई ऐसी मान्यता मिले जो ईसाई धर्म में हो लेकिन गीता में ना हो, तो फिर वो धर्मशास्त्र संकीर्ण हो जाता है। तो जो धर्मशास्त्र होता है वो सीमित और संकीर्ण होता है, धर्म विशेष से संबंधित होता है, अपनी धार्मिक अनुभूतियों का विवरण हमें देता है। लेकिन धर्म दर्शन के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। धर्म दर्शन का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। व्यापक इस अर्थ में होता है कि ये सभी धर्मों की मूल्य मान्यताओं का, धार्मिक विश्वासों का, धार्मिक अनुभूतियों का और जो भी धार्मिक तथ्य हैं उनका सुव्यवस्थित, तार्किक और निष्पक्ष अध्ययन करता है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जब भी किसी चीज का फिलॉसफिकल दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो हम उसका अध्ययन कैसे करते हैं? उसमें तार्किकता आ जाती है, उसमें बौद्धिकता आ जाती है, उसे हम सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उसे हम एक क्रमागत रूप से अध्ययन करते हैं, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अध्ययन करते हैं, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरा, धर्मशास्त्र का स्तर जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी का होता है। यह प्रथम स्तर की क्रिया होती है। प्रथम स्तर की क्रिया क्यों होती है? क्योंकि यह सामग्री को प्रदान करती है। धर्मशास्त्र हमें वह सामग्री या कंटेंट प्रदान करते हैं जिसके आधार पर चलकर धर्म दर्शन अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे सामग्री प्रदाता कहा जाता है। जब धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ईश्वर का स्वरूप यह है। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है कि निर्व्यक्तित्वपूर्ण है? वो अल्लाह की तरह निराकार है या कृष्ण विष्णु की तरह साकार है? हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ की आत्मा की संकल्पना कैसे मानी गई है, आत्मा कैसी है,
आत्मा की अमरता को माना गया है कि नहीं माना गया है, पुनर्जन्म को माना गया है कि नहीं माना गया है, यदि पुनर्जन्म को माना गया है तो उसका स्वरूप क्या है, नहीं माना गया है तो उसका क्या स्वरूप है। तो इस प्रकार की सामग्री हमें प्रदान करती है। मनुष्य का स्वरूप क्या है, क्या मनुष्य पापी है जैसा कि ईसाई धर्म में माना गया है, या मनुष्य का स्वरूप आध्यात्मिक है जैसा कि वैदिक धर्म में माना गया है, हिंदू धर्म में माना गया। तो ये मुख्यतः सामग्री प्रदान करती है। धर्मशास्त्र का काम है सामग्री प्रदान करना, लेकिन धर्म दर्शन का कार्य होता है सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी। उस सामग्री के मिलने के बाद हम उस पर कार्य करते हैं। तो यह कार्य कैसे होता है? तो यह कार्य धर्म दर्शन में दो स्तर पर होता है। पहला स्तर होता है जो धार्मिक प्रत्यय, जो धार्मिक संकल्पना हमें प्राप्त है उसका हम स्पष्टीकरण करें। जैसे यदि कहीं कहा गया है धर्मशास्त्र कि भाई ईश्वर का अस्तित्व है, तो ईश्वर माने क्या? जो अब हम ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर का तात्पर्य क्या होता है? ईश्वर का तात्पर्य क्या होता है? भगवान का तात्पर्य क्या होता है? अल्लाह का तात्पर्य क्या होता है? गॉड का तात्पर्य क्या होता है? प्रभु का तात्पर्य क्या होता है? क्या चारों और पांचों ये जो धार्मिक शब्द या प्रत्यय है इसमें कोई अंतर है, समानता है? तो इसका हम अध्ययन करते हैं। तो धार्मिक प्रत्ययों का हम स्पष्टीकरण करते हैं कि यदि ईश्वर है तो ईश्वर क्या है। क्या ईश्वर गुणों का स्वामी है, जो कि भगवान का तात्पर्य होता है भग का स्वामी। जैसे धनवान का स्वामी मतलब, धनवान का मतलब क्या होगा? धन का स्वामी। बलवान का मतलब क्या होगा? बल का स्वामी। रूपवान का मतलब क्या होगा? रूप का स्वामी। तो भगवान का मतलब क्या होगा? भग का स्वामी, यानी किसी विशेष सद्गुण का स्वामी। उसे हम भगवान कहेंगे, उसे ईश्वर नहीं कहेंगे। ईश्वर का क्या मतलब है? जिसने इस जगत का निर्माण किया है, जो इस जगत को चलाता है और जो इस जगत का विध्वंस भी कर सकता है, इसमें सृजन और विध्वंस का कार्य करता रहता है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। तो जब धार्मिक प्रत्ययों का स्पष्टीकरण होता है तो ये सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी होती है और यह धर्म दर्शन के क्षेत्र में आ जाता है। पहला कार्य तो यह। दूसरा कार्य क्या होता है? यह विश्वासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करता है। धर्म दर्शन क्या करता है? यह विश्वासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करता है। धर्मशास्त्र विश्वासों को स्वीकार करता है, लेकिन धर्म दर्शन विश्वासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करता है। आइए इसे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में दयालुता का भाव है, आप दयालु व्यक्ति हैं और आपके जेब में आपके पास पैसे भी हैं, आप वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हैं। आप सड़क में किसी व्यक्ति को देखते हैं और वह व्यक्ति, आप उसकी शक्ल देख के जान जाते हैं, उसकी स्थिति देख के जान जाते हैं कि 4-5 दिन से आप भूखा है। तो यदि आप दयालु हैं और आपके पास पैसे हैं तो आप उसे भोजन कराएंगे। उसी प्रकार यदि एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि यदि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारी शक्तियां हैं और वो दयालु है, तो जगत में हम इतना दुख क्यों देखते हैं? जिस प्रकार आपके पास दयालुता होने से, पैसा होने से, और जब भी आप उस भूखे व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसे भोजन कराते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, दयालु भी है, तो जगत में दुख क्यों है? तो ये जो विश्वास है ना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और दयालु है, इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन हम धर्म दर्शन में करते हैं और फिर हमें कुछ इसके बारे में जानकारी मिलती है। श्लायरमार्कर जो है धर्म दार्शनिक, वो कहते हैं कि यह सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी नहीं है। सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी होने से इसका महत्व कम हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी है। फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी इसलिए है कि जो धर्म दर्शन है वो धर्म शास्त्र की मान्यताओं को परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है, उन्हें निर्दोष बनाता है। चूंकि यह धार्मिक तथ्यों का तार्किक विश्लेषण करता है, इसलिए यह धर्मशास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र को निर्धारित करता है। तो निर्धारण करने वाले का तो फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा श्लायरमार्कर कहते हैं और यह डिबेट चलता रहता है। लेकिन जनरली, मूलतः, सामान्यतः और सर्वमान्य रूप से इसे सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी मानी जाती है। अब धर्म दर्शन के अंतर्गत धार्मिक तथ्य का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। तो धार्मिक तथ्य कौन प्रोवाइड करा रहा है? धार्मिक तथ्य हमें धर्मशास्त्र प्रोवाइड करा रहे हैं। तो धार्मिक तथ्य क्या होता है? जब हम धर्म के विषय में अध्ययन करते हैं, धर्म के विषय में कुछ कहा जाता है, तो वो धार्मिक तथ्य होता है। मुख्यतः ये 3 प्रकार का होता है। पहला ऐतिहासिक धार्मिक तथ्य होता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक धार्मिक तथ्य होता है और तीसरा सामाजिक धार्मिक तथ्य होता है। और धर्म दर्शन में हम इसका विश्लेषण करते हैं। इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा बता दे रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्य में ये देखा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप परिवर्तित कैसे हुआ।
इसमें अलग अलग धर्मशास्त्र अलग अलग मान्यताएं प्रतिपादित करेंगे, अलग अलग विचारक अलग अलग मान्यताएं प्रतिपादित करेंगे, हम उनका मूल्यांकन करेंगे। मनोवैज्ञानिक धार्मिक तथ्य क्या होता है कि एक पर्टिकुलर धर्म है, धार्मिक मान्यताएं हैं, उसका मानव के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के विचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव की भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वह प्रभाव उचित है, अनुचित है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, आदि आदि। तो कुछ अध्ययन करने वाले आएंगे और कार्ल मार्क्स जैसे लोग क्या कहेंगे कि धर्म जो है वो गरीबों का अफीम है, और हीगल जैसे लोग आएंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि धर्म के द्वारा व्यक्ति अपनी सीमित जो सीमितता होती है, जो उसका सीमित दायरा होता है, उससे असीमित दायरे में जाके मिल जाता है, वो धर्म उसको सीमित से असीमित बनाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो धर्म दार्शनिक इस पे अलग अलग प्रकार से व्यू देंगे, हीगल कुछ कहेगा और कार्ल मार्क्स कुछ कहेंगे, इसी तरह कई और सारे लोग आएंगे वो तो इसे कल्पना तक बता देंगे। फिर हम सामाजिक तथ्य की बात करेंगे। सामाजिक तथ्य में हम यह देखेंगे जो धर्म की मान्यता को स्वीकार किया गया उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव जो पड़ता है वो अन्य कारकों से कितना प्रभावित होता है, उसका अपना मूल प्रभाव क्या होता है। तो धर्म दर्शन के अंतर्गत हमने देखा कि हम धार्मिक तथ्यों का तार्किक विश्लेषण कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो धर्मशास्त्र की विषय वस्तु हमने देख लिया कि यह मुख्यतः ईश्वर केंद्रित होती है। लेकिन यदि मुख्यतः इसे ईश्वर केंद्रित माना जाता है तो इसका तात्पर्य नहीं कि सिर्फ ईश्वर केंद्रित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनीश्वरवादी धर्म भी होते हैं और अनीश्वरवादी धर्मों का भी अपना धर्मशास्त्र होता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो हम कह सकते हैं कि धर्म संबंधी मूल्य मान्यता इसके केंद्र में होती है। जैन धर्म में भी यदि ईश्वर केंद्र में नहीं है तो तीर्थंकर केंद्र में है, वीतरागी प्रभु केंद्र में है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन से लेकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकर की परंपरा है। यदि बौद्ध धर्म में देखें तो बुद्ध भगवान केंद्र में है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ताओ धर्म में देखें, सिंटो धर्म में देखें, यहूदी धर्म में देखें तो भी हमें इस प्रकार की कोई ना कोई धर्म संबंधी मूल्य मान्यता मिल जाती है। लेकिन धर्म दर्शन की विषय वस्तु, धर्म दर्शन के केंद्र में कौन होगा, तो धर्म दर्शन के केंद्र में प्रत्येक वह विषय है जो धर्मशास्त्र का है, वह ईश्वर भी हो सकता है, वो मूल्य भी हो सकता है, वो आदर्श भी हो सकता है, वो आत्मा भी हो सकती है। तो धर्म दर्शन को जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है धर्मशास्त्र के द्वारा, उसका वह विवेचन करता है। कैसा विवेचन करता है, तो तार्किक विवेचन करता है, मूल्यात्मक विवेचन करता है, आलोचनात्मक विवेचन करता है, सुव्यवस्थित विवेचन करता है, एक क्रमबद्ध तरीके से विवेचन करता है, तुलना भी करता है अलग अलग धर्मशास्त्रों के अलग अलग संदर्भों में। अब प्रश्न उठता है कि धर्मशास्त्र का आधार क्या है और धर्म दर्शन का आधार क्या है। तो हम देखेंगे धर्मशास्त्र का जो आधार है वो आस्था है, वह विश्वास है, वह परंपरा है, वह मान्यता है, वह स्वयं सिद्धि है। धर्मशास्त्र बिना इन आधारों के टिक नहीं सकता है। अर्थात उसकी धार्मिक मान्यता जो है उस पर उसका अनुयायी क्यों माने, क्योंकि उसको उस पर आस्था है। अधिकांश क्या है, आस्था है, विश्वास करता है। ये परंपरा से चला आ रहा है कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है। उसके पीछे कोई तर्क या बौद्धिकता का बहुत ज्यादा उस पर विचार का चिंतन नहीं किया जाता, उसको स्वयं सिद्धि मानी जाती है। जैसे हमने बताया ना, स्वयं सिद्धि की मान लिया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है या ईश्वर जो है वो दुख को हरेगा। कई सारे भजन बने हुए हैं कि मेटो मेटो जी संकट हमारा, या आप हमारे संकट को तार देंगे, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो हमारे जीसस हो, जीसस आपको चंगाई प्रदान करेगा। ऐसा कहा जाता है कि जीसस तुम्हें चंगाई प्रदान करेगा, तुम्हारी सारे रोगों को हर लेगा। तो ये क्या है, ये स्वयं सिद्धि मान ली गई है। ये पहले से ही सिद्ध, इस पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न करेंगे तो फिर धर्मशास्त्र डामाडोल होने लगेगा, डगमगाने लगेगा। इसलिए धर्मशास्त्री इस पे प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते हैं। तो धर्म दर्शन का आधार क्या है, तो धर्म दर्शन का आधार तर्क है, बौद्धिकता है, विश्लेषण है, तुलनात्मक विवेचन है, कारण कार्य संबंध है। तो ये धर्म दर्शन का आधार होता है। यानी धर्म दर्शन के अंतर्गत किसी भी बात को यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया जाता, बल्कि उसके पीछे तर्क देखा जाएगा, कारण कार्य संबंध देखा जाएगा कि अगर आप यह कह रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, वह कारण क्या वैज्ञानिक है। इस प्रकार जब हम देखेंगे तो धर्म दर्शन एक तरफ तर्क, बौद्धिकता, विश्लेषण, तुलनात्मक विवेचन पर आधारित है, जबकि धर्मशास्त्र आस्था, विश्वास, परंपरा, मान्यता और स्वयं सिद्धि पर आधारित है। अब लक्ष्य क्या है, तो धर्मशास्त्र का जो लक्ष्य होता है, आप देख सकते हैं कि धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना
और यही व्यवहारिक इसका प्रयोजन होता है, ये प्रयोजनवादी भी होता है। तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ भी सिद्ध कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्री मुख्यतः क्या चाहते हैं कि हमारे जो धर्मावलंबी हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाए। और इसी प्रवृत्ति को देखते हुए सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में देखते हैं कि जो मिशनरी धर्म है, अब जो अगला आने वाला जो सभ्यताओं का संघर्ष होगा वो इस्लाम और ईसाई रिलीजन के मध्य होगा कि ये दोनों ही मिशनरी धर्म है, दोनों ही चाहते हैं कि दोनों के अनुयायी बढ़े, वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार चाहते हैं और इसलिए उनमें टकराहट होगी। इसलिए धर्म का जो धर्मशास्त्र का जो लक्ष्य होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना आदि होता है, जबकि धर्म दर्शन का लक्ष्य क्या होता है, यह जो धर्मशास्त्र की मान्यताएं हैं उनका स्पष्टीकरण करता है, उनका मूल्यांकन करता है। और जब मूल्यांकन करता है तो क्या होगा, जो धर्मशास्त्र की रूढ़िवादिता है वो दूर होगी, वह उसके अंदर दोष है तो वो निर्दोषिता आएगी, अंधविश्वास से मुक्त होगा। तो धर्म दर्शन रूढ़िवादिता को दूर करता है, अंधविश्वासों से मुक्त करता है और निर्दोष बनाता है। इसके साथ ही साथ धर्म दर्शन नए मूल्यों की तलाश भी करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में जब ईसाई धर्म में कई सारी कमियां आ गईं और ऐसी कमियां आ गईं, ऐसी मान्यताएं आ गईं जो विज्ञान के विरुद्ध खड़ी हो गईं, और विज्ञान यदि कहता है कि भाई जो सूर्य है वो स्थिर रहता है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, और जब ऐसी मान्यता आ गई धर्मशास्त्रियों के द्वारा ऐसा कहा जाने लगा कि नहीं सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो विज्ञान विरोधी जो मान्यताएं आ जाती हैं उसे भी धर्मशास्त्री धर्म दर्शन धर्म का अध्ययन करने वाले जो दार्शनिक होते हैं उन्होंने दूर किया। तो ये जो धर्म दर्शन होता है ये नए मूल्यों की तलाश भी करता है और उसे प्रतिष्ठापित भी करता है। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट की सारी समस्याओं को न्यू टेस्टामेंट में दूर करने का प्रयास किया गया, जिसे हम नई बाइबल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका लक्ष्य स्पष्ट हो गया। इसमें पास्कल आते हैं और पास्कल का एक वेजर आर्गुमेंट होता है, उसे हम देख लेते हैं। वेजर आर्गुमेंट के अंतर्गत कहा जाता है कि भाई धर्मशास्त्र में तो कहा गया है कि ईश्वर का अस्तित्व है, धर्म दर्शन निश्चित रूप से ईश्वर के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा और उसकी व्याख्या विश्लेषण करेगा। तो पास्कल कहते हैं, पास्कल भी धर्म दार्शनिक ही हैं या इन्हें रहस्यवादी भी कहा जाता है। तो पास्कल क्या कहना चाह रहे हैं, पास्कल कहना चाह रहे हैं कि माना कि ईश्वर है और ईश्वर है और यदि हम उसको नहीं मानते हैं तो हमें घाटा होगा, यदि ईश्वर नहीं है और हम उसको मानते हैं तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। जब ईश्वर है ही नहीं तो उसे मानने ना मानने से कोई घाटा नहीं, लेकिन यदि ईश्वर है और हम उसे मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारा फायदा होगा। तो इसलिए पास्कल कहते हैं कि ईश्वर को मान लेना चाहिए। विलियम जेम्स भी ईश्वर की व्यवहारिक उपयोगिता बताते हैं और कहते हैं कि यह हमें मनोवैज्ञानिक रूप से ईश्वर की जो अस्तित्व है, ईश्वर की जो उपस्थिति है वो तुष्ट करता है, इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना, जो दार्शनिक है विलियम जेम्स वो ऐसे नहीं मान लेता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक कारण वो देता है। तो हमने लक्ष्य देख लिया, अब दृष्टिकोण देखते हैं। तो धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण जो रहेगा वो पक्षपात पूर्ण रहेगा, वो पक्षपात पूर्ण तरीके से उसका अध्ययन करेगा और स्वयं को श्रेष्ठ मानेगा। यानी जब ईसाई धर्मशास्त्री से मिलेंगे तो निश्चित रूप से वह कहेगा कि मेरे धर्म की जो मान्यताएं हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं। जब इस्लाम धर्म का धर्मशास्त्री मिलेगा तो कहेगा नहीं मेरे धर्म की मान्यता अधिक श्रेष्ठ है। तो स्वयं को श्रेष्ठ बताने की यह प्रवृत्ति होगी, और स्वयं को श्रेष्ठ बताने की यह प्रवृत्ति तब भी रहेगी जब आपके धर्म में, रिलीजन में दोष हो। तो इसका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण अध्ययन का रहता है। लेकिन धर्म दर्शन का दृष्टिकोण कैसा रहेगा, ये निष्पक्ष रहेगा। ये धर्मों का अध्ययन करेगा, जहाँ कमी है उस कमी की आलोचना करेगा, जहां अच्छाई है उसकी प्रशंसा भी करेगा। तो इसका दृष्टिकोण निष्पक्ष रहेगा, यह तटस्थ रहेगा, किसी मान्यता की गिरफ्त में नहीं आ जाएगा, तर्क संगत विवेचन करेगा, पूर्वाग्रह रहित होकर विवेचन करेगा, नए फ्रेश दृष्टिकोण से चीजों को देखेगा। तो धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण और धर्म दर्शन का दृष्टिकोण निष्पक्ष होता है। अब स्थिति आ जाए तो देखिए, अब हम यदि धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन की स्थिति देखें तो इसकी स्थिति क्या कही जाती है कि जो धर्म दर्शन है वो दर्शन शास्त्र और धर्म के मध्य में होता है। यानी दर्शन शास्त्र उसे दृष्टि प्रदान करता है, धर्म उसे सामग्री प्रदान करता है, और मध्य में जो कुछ भी निकल के आता है वो धर्म दर्शन निकल के आता है। तो इसकी स्थिति देखें तो ये धर्म की स्थिति कंटेंट प्रदान करने की है, सामग्री प्रदान करने की है, वो भी एक धर्म की, और धर्म दर्शन के को मध्य में आएगा और उससे विभिन्न धर्म कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, अच्छा अब यदि धर्मशास्त्र में देखा जाए तो धर्मशास्त्र में रहस्यवादिता को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है।
जो का त्यो रहस्य को स्वीकार कर लिया जाता है, रहस्य अनुभूति को स्वीकार कर लिया जाता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता है। जैसे जीसस जो है वो सूली पर उनको टांगा गया था और वो मृत्यु के बाद भी जीवित हो गए, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है मोहम्मद साहब के बारे में, इसी प्रकार की कुछ बातें भारतीय संत लोगों के बारे में कही जाती है। तो जो कुछ भी रहस्यवादिता है, कुछ ऐसा है जिसे हम तर्क के माध्यम से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो तर्कातीत है, तर्क से परे है, या अतार्किक है, तो उसे हम यहाँ जो का त्यों स्वीकार कर लेते हैं धर्मशास्त्र में। लेकिन धर्म दर्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे रहस्यात्मकता का भी विवेचन किया जाएगा। कहा जाएगा कि यदि आपको यह रहस्यात्मक अनुभूति हो रही है तो इसका स्वरूप क्या है, कैसे होती है, या कितने देर तक रहती है, और जब रहती है तो आप क्या बदल जाते हैं, क्या वही रहते हैं, और आपकी प्रकृति क्या होती है, आदि आदि चर्चा करेगा। तो यहाँ रहस्यवादिता का भी विवेचन किया जाएगा। आगे देखते हैं। धर्मशास्त्र जो होता है वो मानने पर बल देता है। आपको मानना पड़ेगा कि ईश्वर ऐसा है, मनुष्य ऐसा है, आत्मा ऐसा होती है, ईश्वर और जगत के बीच ऐसा संबंध है, ईश्वर ने जगत को बनाया। जगत को कैसे बनाया तो अलग अलग संकल्पना आ जाएगी, लेकिन धर्म दर्शन मानने पर बल नहीं देता बल्कि प्रश्न करने पर बल देता है। और प्रश्न करने की प्रवृत्ति के कारण ही धर्म दर्शन में हम ढेर सारी समस्याओं को देखते हैं। तो समस्याएं क्या होती हैं? पहली समस्या तो यही होती है कि धर्म है क्या, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। फिर दूसरी समस्या आती है कि भाई ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो व्यक्तित्वपूर्ण है कि वह निर्व्यक्तिक है, उसके अंदर गुण कौन कौन से हैं, वो निर्गुण का मतलब क्या यह है कि उसमें अनंत गुण है, निर्गुण का मतलब है कि वह गुण रहित है, सगुण का तात्पर्य क्या है, धार्मिक ज्ञान क्या है। भाई इसके अंदर प्रश्न करेंगे कि जो जैसे ज्ञान यह है कि यह घास हरी है और दूसरा ज्ञान यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इन दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो धार्मिक ज्ञान का स्वरूप क्या है, इन सब सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः आपने अंतर देखा कि धर्म शास्त्र और धर्म दर्शन में क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह व्यापक है या सीमित है, स्तर के दृष्टिकोण से या सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी है या फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी है, इसकी विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है। इसकी विषय वस्तु धर्म संबंधी मूल्य मानता या ईश्वर होगी। इसका आधार तर्क, बौद्धिकता, विश्लेषण और तुलनात्मक विवेचन, कारण कार्य संबंध होगा। जबकि धर्मशास्त्र का जो आधार होगा वो आस्था, विश्वास, परंपरा, मान्यता और स्वयं सिद्धि होगी। इसका लक्ष्य धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म का समर्थन करने के लिए अनुयायियों को एक तरीके से अनुयायियों को धर्म का समर्थन करने के लिए मजबूर करना होगा। वहीं इसका लक्ष्य स्पष्टीकरण और मूल्यांकन होगा। एक का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है, दूसरे का दृष्टिकोण निष्पक्ष है। इस प्रकार हमने सारे अंतरों को देखा। तो धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन में और भी अंतर हैं, लेकिन मैंने अभी इतने ही अंतरों की चर्चा की है और आगे हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।